नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आइए आज जानते हैं देश तथा राज्य से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबरों पे। नियम बदल जा रहे हैं जिनका असर आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। CNG और PNG की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से बदल सकती है, तो वहीं LPG सिलेंडर के दाम में भी बढ़ावा हो सकती है। पेंशन के ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो गया है, वरना जनवरी से पेंशन रख सकती वो महिलाएं जिनको खाते में पैसा आना बंद हो जाएगा। बैंकिंग में डिजिटल सुरक्षा, UPI लिमिट, कार्ड शुल्क और ATM चार्जेज में बदलाव हो सकता है। जितने भी बैंक सरकारी हो या फिर प्राइवेट, उससे एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिसंबर में छुट्टियों के कारण बैंक 18 दिन तक बंद रहने की चांसेस बढ़ रही है, इसलिए योजना पहले से ही बना ले कि मैं कब बैंक में जाऊं और अपनी सारी कामों को पूरा कर लूं। एक दूसरी खबर ये निकल कर आ रही है कि आज से 5 दिनों के विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बिहार विधानसभा सत्र से 5 दिसंबर तक चलेगा, जिसके लिए त्रिसत्रीय सुरक्षा, 800 पुलिसकर्मी, मजिस्ट्रेट और 8 सिक्योरिटी तैनात रहेंगे। VVIP मूवमेंट के कारण यातायात में बदलाव होगा। पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर प्रेम कुमार नामांकन करेंगे। दूसरे दिन आवश्यक पूरा हो जाने पर चुनाव होगा। 3 दिसंबर को संयुक्त अधिवेशन और राज्यपाल का अभिभाषण, तो 4 दिसंबर को उस पर चर्चा व सरकार का जवाब देगी। 5 दिसंबर को सेकंड सप्लीमेंट्री और विनियोग विधेयक लिए जाएंगे और इस बार सदन में डिजिटल टैबलेट के साथ नई तकनीकी लागू की जाएगी। शिक्षकों के प्रमाण पत्र का तेजी से सत्यापन करने का मिला निर्देश। बिहार शिक्षा विभाग ने TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के तहत नियुक्त शिक्षकों के शैक्षणिक और से प्रशैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन 1 माह में पूरा करने का निर्देश दिया हुआ है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को विश्वविद्यालय या संस्थानों से दस्तावेज की पुष्टि सुनिश्चित करने को ये पहले ही प्रमाणित सरकार ने पहले ही दस्तावेजों को पुष्टि सुनिश्चित करने को कहा हुआ था। नियमावली के अनुसार नियुक्ति से पूर्व प्रमाण पत्र जाँच अनिवार्य है, भले ही प्रारंभिक नियुक्ति पत्र किए गए हो। जाली प्रमाण पत्र मिलने पर नियुक्ति रद्द भी हो सकती है। मिले फर्जी दस्तावेजों के सत्यापन अभियान तेज किया गया है। सड़क किनारे वाहनों पर भी होगी कार्रवाई। प्रदेश में सड़क दुर्घटना रोजाना तेजी से हो रहे थे। केवल 2024 की अगर बात की जाए तो रोजाना तहत 32 हादसे होते थे। बावजूद इसके लोग वाहन चलाने में सावधानी नहीं बरतते। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी 4 पहिया वाहन हो या फिर अधिक चलाने वाले वाहन, यदि सड़क किनारे 2 दिन या उससे अधिक समय तक खड़ा पाया गया तो चालक तथा मालिक दोनों के खिलाफ जुर्माना होगा। वाहन जब्त भी कर ली जाएगी और लाइसेंस निलंबन की भी कार्रवाई हो सकती है। ठंड और कोहरे में दृश्यता कम होने से हादसे बढ़ सकते हैं। विभाग सुरक्षा कर्मी ने इसके लिए तैयारी कर गुण उद्योग के लिए अनुदान के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। बिहार राज्य में गुण उत्पादन इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। बिहार राज्य सरकार गन्ना किसानों और निवेशकों को लाख रुपए करोड़ तक का अनुदान दे रही है, जो गन्ना पाई क्षमता पर आधारित है। 5 से 20 टन प्रतिदिन के रुपए के हिसाब से 21 से 40 टन के लिए 15 लाख, 41 से 60 टन के लिए 45 लाख और 60 टन से अधिक किसानों के लिए 1 करोड़ का अनुदान उपलब्ध है। यह योजना किसान की आय बढ़ाने, ग्रामीण उद्योग को सशक्त करने और रोजगार पर एवं आर्थिक विकास में योगदान दे सकती है। अयोध्या के राम मंदिर में भी बड़ा होगा बिहार का रामायण मंदिर। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में कल्याणपुर प्रखंड में चकिया के सरिया पथ पर बन रहे विराट रामायण मंदिर, जो कि पूरे दुनिया में सबसे बड़े रामायण मंदिर होगा। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि मेरे द्वारा दी गई हर एक जानकारी आप तक सीधे पहुंच सके तथा वार्तालाप सीधे तौर पे हो सके। कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑन कर दें।